बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है और मेरा ताल्लुक़ ज़िला कोटली ततापानी आज़ाद कश्मीर से है। आज इंग्लिश की हमारी फ़र्स्ट क्लास है, तो आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखेंगे कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस को आपने गौर के साथ समझना है, क्योंकि समझने समझ को समझ भर के समझा, समझ को समझ की समझ आ गई। तो आपने इस लेक्चर को गौर के साथ समझना है और समझने की कोशिश भी करनी है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं चंद एक बातें बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, ताकि आप लोगों का बेसिक लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर हमारे पास 3 ज़माने होते हैं। मौजूदा ज़माना जिसे प्रेजेंट कहते हैं, गुज़रा ज़माना जिसे पास्ट कहा जाता है, और आने वाले ज़माने को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। इस वक्त जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ मौजूदा ज़माने में, तो ये मेरे लिए क्या होगा, मौजूदा ज़माना प्रेजेंट, इस वक्त जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, 2 दिन पहले मैंने इस कोर्स को उर्दू में डिज़ाइन किया था इन पेज पर। तो ये क्या हो गया, 2 दिन पहले किया था ना, तो ये किसकी बात होगी, पास्ट की बात होगी। अब मैं इस वीडियो को YouTube पर अपलोड करूँगा, 1 दिन के बाद करूँगा या 2 दिन के बाद करूँगा, तो ये किसकी बात आएगी, फ्यूचर की बात आएगी। ठीक है, अब इनकी मज़ीद 4 इकसाम होती हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, जैसे प्रेजेंट indefinite, then present continuous, then present perfect and then present perfect continuous। ठीक है, इसी तरीके से हम कहते हैं past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous tense। उसके बाद आते हैं future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous। ठीक है, अब इनकी मज़ीद 6 टाइप्स होती हैं हमारे पास। जैसे आगे हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब करेंगे ना, तो उनकी 6 टाइप्स होंगी। वो 6 टाइप्स कौन कौन सी होंगी, नंबर 1 पे होगा पॉजिटिव, ठीक है, नंबर 2 पे होगा नेगेटिव, नंबर 3 पे होगा इंटरोगेटिव, नंबर 4 पे होगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, नंबर 5 पे होगा WH क्वेश्चन, यानी कि बड़े सवालिया जो कि व्हाट, व्हेन, व्हाई से शुरू होते हैं। नंबर 6 पे आता है WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, बड़े सवालिया प्लस मनफी। तो ये हर एक के साथ इस्तेमाल होंगे। जौन सा मर्जी टेंस होगा, जैसे इंडेफिनिट का, कॉन्टीन्यूस का, परफेक्ट का, परफेक्ट कंटिन्यूस का, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, इस सब के साथ, हर एक के साथ, हर टेंस के साथ इसकी 6 टाइप्स लगेगी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होगा, किस किस कैटेगरीज में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो मौजूदा ज़माने के अंदर हम यूज़ करते हैं द प्रेजेंट रूटीन्स, दैन प्रेजेंट एक्टिविटीज़ एंड देन प्रेजेंट प्रॉब्लम्स एंड प्रेजेंट हैबिट्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। हैबिट्स क्या होती हैं इसमें, हैबिट्स यही होती हैं ना कि वो सच बोलता है, वो झूठ बोलता है। ठीक है, आखिर पे ता है, ती है वगैरह आता है। इसके अलावा देन प्रेजेंट प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ये मोबाइल जल्दी ख़राब हो जाता है, ये टीवी मेरा जल्दी ख़राब हो जाता है, मेरे नेट का आए दिन कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, कभी नेट स्लो आता है, कभी फास्ट आ जाता है, कभी आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगी, इसकी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पर हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो इसमें यूज़ होती हैं। डेली रूटीन्स क्या होती हैं, हमारे प्रेजेंट रूटीन्स ये होती हैं कि मैं 8 बजे कॉलेज जाता हूँ, देन 9 बजे एकेडमी से वापस आता हूँ। ठीक है, एंड इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हेल्पिंग वर्ब होते हैं इसमें। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं इसमें, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब हम ये प्रेजेंट के टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। इज़,
एम, आर, ठीक है, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैव बीन और हैज़ बीन। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट होता है फ़िक्रे में काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, जो फ़िक्रे में काम करता है। मसलन उमर कॉलेज जाता है, अहमद चाय बनाता है और वो खाना बनाते हैं। इसमें उमर, अहमद और वो, ये सारे के सारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होते हैं प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर होते हैं ही, शी, इट या किसी का भी नाम आ गया, और ये प्लूरल में क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे, ठीक है, ये इसमें इस्तेमाल होंगे, ठीक है। आगे समझ आपको, शाबाश। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट, इतनी इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता, इसके बगैर तो जुमला बनता ही नहीं है, ये वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। वर्ब एक वो अहम हिस्सा है जिससे दो बातें समझ में आती हैं, ठीक है। वो दो बातें कौन सी हैं, क्या हो रहा है, और दूसरा कि वो बात किस ज़माने की कर रहा है, पास्ट की कर रहा है या प्रेजेंट की कर रहा है या फ्यूचर की कर रहा है। ये हमें कौन बताता है, ये हमें मेन वर्ब बताती हैं, इसकी जो मेन वर्ब होती हैं। मसलन गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन और फोर्थ फॉर्म इसकी क्या होगी, गोइंग। यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी का यूज़ करेंगे ना, आईएनजी का यूज़ करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, फोर्थ फॉर्म बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद जो इसकी जो अमदादी फ़ेल होते हैं, ठीक है, जैसे हमने आपको पीछे बताया मैंने, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैव बीन, हैज़ बीन, अगर जो यूज़ होंगे सब में, ये अमदादी वर्ब होते हैं, ठीक है। ये बताते हैं कि किस किस्म की बात हो रही है, किस ज़माने की बात कर रहा है। इज़, एम, आर यूज़ होगा, कंटिन्यूस में यूज़ होगा, हैव, हैज़ तो परफेक्ट में यूज़ होगा, ठीक है। हैव बीन और हैज़ बीन परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होगा। तो ये चीज़ें हमें बड़ी मैटर करती हैं, बताती हैं हमें कि किस ज़माने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फॉर्म ऑफ वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्म ऑफ वर्ब आपको आनी चाहिए हर हालत में, इसके बगैर आप मुकम्मल तौर पर इंग्लिश नहीं बोल सकते, ना सीख सकते हैं, क्योंकि ये हर एक के साथ, यानी कि 12 जितने भी 12 टेंसेस हैं, ये 12 टेंसेस के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये जो छोटी मोटी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है रेगुलर होती हैं, ये आपको आनी चाहिए। मैं आपको बुक का नाम भी बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आपने सारे के सारे यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब उधर से याद करनी है ताकि आपको आसानी हो जाए, किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। अच्छा, सबसे पहले जो हम इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करने से पहले ये इसका फॉर्मूला देख लें, ठीक है। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अच्छा, ये वाहिद टेंस ऐसा है कि जिसमें एस और ई एस का इजाफा करते हैं हम, सिर्फ पॉजिटिव में, बाकी नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में, डब्ल्यू एच क्वेश्चन में, किसी में भी एस और ई एस का इजाफा नहीं करते सवाए पॉजिटिव के, ठीक है। इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव होगा प्रेजेंट का, उसके अंदर हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। वो भी सिंगुलर के साथ होगा, ठीक है। आई, वी, यू, दे, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। उसके बाद आएगा प्लेस, डे और टाइम। मसलन मैं 8 बजे स्कूल जाता हूँ, मैं जाता हूँ ना, 8 बजे स्कूल जाता हूँ, आई, तो स्कूल क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। 8 बजे ये टाइम भी इसके अंदर आ जाता है। मैं सुबह 8 बजे स्कूल जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, इसमें डे भी आ गया, ठीक है। इसमें डे का लफ्ज़ भी आ गया। जाना कहाँ है, स्कूल जाना है, जाना कितने बजे, 8 बजे जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऑब्जेक्ट में आ जाती हैं, ठीक है। अब ही, शी, इट नाम के साथ हम फर्स्ट फॉर्म के बाद हम एस और एस का इजाफा करते हैं किसकी, वर्ब के साथ। वो मैं आपको आगे मज़ीद बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर ज़्यादातर क्या आता है, ता है, ती है, ता हो या ते हैं वगैरह आता है।
मसलन वो 4 बजे खाना खाता है, वो सुबह सवेरे उठते हैं, अली नाश्ता तैयार करता है, वो मुझे हर वक्त तंग करता है, बच्चा दूध के लिए रोता है, ये मोबाइल 5 मिनट तक बंद हो जाता है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया ना, ये कि प्रेजेंट रूटीन्स के मुताबिक, प्रेजेंट हैबिट्स में, एक्टिविटीज़ में, प्रॉब्लम्स में, ये सारी की सारी हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये प्रेजेंट टेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले हमें यूज़ का पता होना चाहिए कि एस का यूज़ कहाँ कहाँ करना है और कैसे करना है और किसके साथ करना है। ठीक है, अगर किसी वर्ब के आखिर पर, मसलन मैं भी आपको इसकी एग्जांपल समझाता हूँ, अगर किसी वर्ब के आखिर पर एच आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, ओ एक्स आ जाए, ठीक है, तो हम ई एस लगाते हैं उस वर्ब के आखिर पर, और अगर ना आए तो एस लगाएगा, एस लगेगा। ठीक है, अगर किसी वर्ब के आखिर पर वाई आ जाए तो वाई से पहले वोवल वर्ड्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वोवल वर्ड्स। इसके अलावा जो बाकी रह जाते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, अगर ये वोवल वर्ड्स वाई से पहले आ जाएं तो एस लगेगा, अगर ना आए तो एस हटाकर हम क्या करते हैं, आई एस लगा देते हैं। मसलन ये लफ्ज़ है प्ले का, पी एल ए वाई, वाई से पहले क्या आ गया, ए, तो ए क्या था, वोवल वर्ड्स था। ठीक है, ए क्या था, इधर क्या था, ए क्या था, वोवल वर्ड्स था, इसमें वोवल वर्ड आ गया। तो अगर क्या कह रहे हैं, अगर वोवल वर्ड्स आ जाए तो हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं वाई के बाद। ठीक है, और अगर ना आए, कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, तो वाई को हटा के तो हम क्या लगाते हैं, वाई को हटा के हम लगाते हैं आई एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, वाहिद फ़ाइल उनको कहते हैं जो जमा ना हो। अगर आप मेरी बात मान लें तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आपको ऐसे ई एस वाले इजाफे वाली बात कभी परेशान नहीं करेगी। ठीक है, इस ज़माने में सादा फ़िक्र वाहिद फ़ाइल के साथ जमा की वर्ब लगाई जाती है। मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वर्ब के आखिर पर एच आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, एक्स आ जाए, ओ आ जाए, तो हम ई एस लगाते हैं, और अगर ना आए तो एस लगेगा। ठीक है, अगर ना आए तो फिर क्या लगेगा, एस लगेगा। तो हमने देखा इधर कि वो पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर, वो कपड़े धोती है, शी वॉशेस द क्लॉथ। अब इसके आखिर पर क्या आ गया, ये वर्ब है ना, इसके आखिर पर एस एच आ गया ना, जब एस एच आखिर पे आ जाए तो हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। ठीक है, अगर ना आए तो फिर एस लगाते हैं। इसमें ओ भी नहीं है, इसमें एक्स भी नहीं है, इसमें सी एच भी नहीं है, आखिर पर के है ना, तो इसलिए हमने एस लगाया। जी, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वो होता है जिसमें किसी किस्म की ना हो। वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है, वो पानी पीता है, वो नहाता है, वो काम करता है, ये इसमें किसी किस्म की ना हो। ठीक है, इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वो प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। मसलन मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, मैं, आई होगा। ठीक है, वर्ब क्या होगा, जाना, गो। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, टू स्कूल। हमेशा याद करना कि सब्जेक्ट फ़िक्रे के शुरू में जो चीज़ आती है ना, वो सब्जेक्ट होता है, जो आखिर पे होती है वो वर्ब होती है हमेशा। ठीक है, जो सेंटर में होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, वो स्कूल जाती है, अब वो की बारी आई ना, वो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, शी गोज़ टू स्कूल। अब शी के साथ एस और एस का इजाफा किया हमने। ठीक है, अगर यहाँ पे आई आ जाता कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो फिर क्या आना था, आई गो टू स्कूल, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर का आ गया, तो हम क्या करेंगे, शी गोज़ टू स्कूल। मस्बत फ़िक्रे बनाने के लिए आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और ही शी इट नाम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं या लगाया जाता है। अब नेगेटिव में देखते हैं, नेगेटिव में क्या करते हैं। इसमें
नेगेटिव के अंदर मनफी फ़िक्रात बनाने के लिए ही, शी, इट और नाम के बाद डज नॉट या फिर डजन लगाया जाता है और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। और आई, वी, यू, दे की सूरत में डू नॉट या फिर डोंट और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। मसलन मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू स्कूल, ठीक है। अब ये बताना है कि आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगना है। आई, वी, यू, दे के साथ लगना है डू नॉट या फिर डोंट। और ही, शी, इट नाम के साथ क्या लगेगा, डज नॉट या फिर डजन लगेगा, ठीक है। डज नॉट लगेगा या फिर डजन लगेगा, इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाना है आपने, ठीक है। वो स्कूल नहीं जाता, वो स्कूल नहीं जाता है, सॉरी, वो स्कूल नहीं जाता है, तो क्या आएगा, ही डजंट गो टू स्कूल या फिर ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्योंकि ही आ गया तो मैंने बताया था कि जहाँ ही, शी, इट नाम आ जाए उसके साथ क्या लगेगा, डज नॉट या फिर डजन लगेगा। आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगेगा, आई, वी, यू, दे के साथ लगेगा डू नॉट या फिर डोंट लगेगा। इसके बाद हमारे पास आता है इंटरोगेटिव। अच्छा, इंटरोगेटिव को बोलते हैं सवालिया। मसलन कोई क्वेश्चन करता है, पूछता है, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम पानी पीते हो, ठीक है, सवाल कर रहा है। सवालिया फ़िक्रों के शुरू में आई, वी, यू और दे की सूरत में डू लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, डू। अगर आई, वी, यू, दे आ जाए तो फिर डू लगेगा शुरू में, और ही, शी, इट नाम आ जाए किसी का तो शुरू में क्या लगेगा, डज लगेगा, ठीक है। सवालिया फ़िक्रों के आखिर पर ये क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, डू और डज फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। अच्छा, और ही, शी, इट नाम के साथ हम क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं फ़िक्रे के शुरू में। मसलन क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाता है तो क्या आएगा, डज फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। क्यों कि वो ही की बात कर रहा है, वो सिंगुलर है, तो ही, शी, इट नाम के साथ क्या आएगा, वो, इसके साथ क्या आएगा, डज आएगा। तो फ़िक्रे के शुरू में क्या आ गया, डज फ़िक्रे के शुरू में आ गया, डज ही गो टू स्कूल। इसमें एस और ई एस का इजाफा नहीं करते, सिर्फ पॉजिटिव के अंदर एस और ई एस का इजाफा किया जाता है, बाकी किसी टेंस में एस और ई एस का इजाफा नहीं किया जाता। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेम वही चीज़ है, बस शुरू में आपने डोंट लगा देना या फिर डजन लगा देना है, ठीक है। शुरू में फ़िक्रे के शुरू में डोंट लगेगा या फिर डजन लगेगा, ठीक है। इस बात को गौर से सुनना है अपने। इसका फार्मूला ये है कि शुरू में डोंट लगेगा और डजन लगेगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। बाकी जुमला वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। डोंट किसके साथ लगना है और डजन किसके साथ लगना है। डोंट लगेगा आई, वी, यू, दे के साथ डोंट लगेगा और ही, शी, इट नाम के साथ डजन लगेगा, ठीक है। मसलन क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई आ गया ना, मैं आ गया आई, ठीक है। तो आई किसके साथ आएगा भाई, इसके साथ आएगा, ठीक है, ठीक है। आई इसके साथ आएगा, आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगेगा, क्या लगेगा, डोंट लगेगा। शाबाश। डोंट आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या वो स्कूल नहीं जाता है, वो किधर आ गया, ही के साथ, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, डजन लगेगा, ठीक है। डजन ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, तो फ़िक्रे के शुरू में क्या लगेगा, डजन लगेगा या फिर डोंट लगेगा। अगर आई, वी, यू, दे के साथ डोंट लगेगा, ही, शीट नाम के साथ डजन लगेगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं बड़े सवालिए, इसको हम बोलते हैं WH क्वेश्चन, ठीक है। अब इस WH क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करते हैं, इसको बोलते हैं बड़े सवालिए। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है व्हाट, व्हेन, व्हाई से ये चीज़ स्टार्ट होती है, ये सेंटेंस स्टार्ट होता है व्हाट, व्हेन, व्हाई से।
सबसे पहले इसका फार्मूला देखेंगे, शुरू में क्या आता है। इसके शुरू में आता है व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद डू और डज आता है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है इंडेफिनिट टेंस के अंदर, ठीक है। आई, वी, यू और दे की सूरत में डू लगेगा, ठीक है। और ही, शी, इट नाम की सूरत में डज लगेगा। सवालिया के आखिर में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क तो आएगा ना, सवाल जो पूछ रहा है। मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, सबसे पहले आपने जो लफ्ज़ है ना क्यों का, इसकी इंग्लिश करनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे कब, जब वगैरह आ जाए, ठीक है, सबसे पहले आपने इसकी इंग्लिश करनी होती है। इसकी इंग्लिश क्या है, वाई, ठीक है। उसके बाद क्या लगाया हमने, सबसे पहले क्या लगाया, वाई, यानी कि व्हाट, व्हेन, वाई फिक्र के शुरू में आ गया। उसके बाद क्या लगा, उसके बाद हमारे पास लगा डू या डज। आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा भाई, आई के साथ लगेगा डू लगेगा। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। आई क्या हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब क्या हमारे पास गो, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है स्कूल, ठीक है। वो स्कूल क्यों जाता है, वाई, सबसे पहले क्या आएगा, वाई की इंग्लिश करेंगे, यानी कि क्यों की इंग्लिश करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, डू या डज आएगा, लेकिन वो है तो मैंने क्या बताया था आपको पीछे कि ही शीट नाम के साथ क्या आता है, डज आता है। ही शीट नाम के साथ डज आता है, तो क्या आएगा, वाई डज ही गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जाता है। अच्छा, इसके बाद आते हैं WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। शुरू में वैसे के वैसे लगेगा, वही चीज़ होगी शुरू में, ठीक है। शुरू में व्हाट, व्हेन, वाई की इंग्लिश करेंगे हम। उसके बाद डोंट लगेगा या फिर डजंट लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगी, ठीक है। अच्छा, इसमें देखते हैं हम आई, वी, यू, दे की सूरत में डोंट लगेगा, लेकिन पहले व्हाट, व्हेन, वाई की इंग्लिश करके उसके बाद डोंट लगेगा या फिर डजंट लगेगा। ही, शी, इट नाम के साथ हम डजंट लगाते हैं, आई, वी, यू, दे के साथ डोंट समा के जाते हैं, ठीक है। मसलन मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ भाई, वाई, सबसे पहले हमने किसकी अंग्रेज़ी की, सबसे पहले हमने किस चीज़ की अंग्रेज़ी की, व्हाट, व्हेन, वाई की, क्यों की इंग्लिश की। मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने डोंट लगाना है या डजंट लगाना है, तो आई, वी, यू, दे के साथ क्या आता है, आई, वी, यू, दे के साथ आता है डोंट आता है, और ही, शीट नाम के साथ डजंट आता है, ठीक है। तो आई है ना, ठीक है, सब्जेक्ट तो आई है ना हमारे पास, तो आई के साथ क्या आता है डोंट, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा आई, और वर्ब क्या होगा गो, और ऑब्जेक्ट होगा स्कूल, ठीक है। मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, क्यों नहीं जाता हूँ, वाई डोंट आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, वो स्कूल क्यों नहीं जाता है, ठीक है। अब ये बात करेगा सिंगुलर की, वो आ गया इसमें, तो जब वो आ गया यानी कि ही, शी, इट नाम, तो ही आ गया ना इसमें, तो इसके साथ क्या लगेगा डजंट लगेगा। वाई डजंट ही गो टू स्कूल, इसको शॉर्टकट फॉर्म इस्तेमाल करो। अच्छा, मैं आपको इसकी मज़ीद आगे ना जो इसमें इस्तेमाल होती हैं व्हाट, व्हेन, वाई वगैरह की अंग्रेज़ी में आपको वो भी बताता हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से ये आपको बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें देखें वर्ड की इंग्लिश क्या होती है, क्या, व्हेन कब या जब, विच कौन सा, वेयर कहाँ, होम का होता है किसको, हुज होता है किसका, वाई क्यों, हाउ कैसे, हाउ मेनी कितने, हाउ लॉन्ग कितनी देर, हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ मच कितना, हु कौन, व्हेन एवर जब कभी भी, वर एवर जहाँ कहीं भी, हु एवर जो कोई भी, वट एवर जो कुछ भी हो, हाउ एवर ताहम या फिर एक बोलते हैं अलबत्ता, ठीक है। इसकी भी अंग्रेज़ी आपको आनी चाहिए। जी, तो आपको आज की ये फर्स्ट वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। मोहम्मद अबू बकर महबूब विशेज़ यू ऑल द बेस्ट। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।